हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस कर्व। हम लोग जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने माउथ को डिस्कस किया था, बकल कैविटी। उसमें हम लोगों ने टीथ को डिस्कस कर लिया था और आज हम लोग जो है टंग को डिस्कस करेंगे। और आखिर टंग का क्या रोल है डाइजेशन में, तो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, टंग को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि टंग किसका बना होता है। क्या ये बोन्स का बना होता है? नहीं, ये बोन का नहीं बना होता है। ये मसल से बना होता है, ये मांस से बना होता है, मांसपेशियों से बना होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। समझ रहे हैं? ठीक है। लेकिन ये कनेक्ट होता है किससे? हायोइड बोन से। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। ये किससे कनेक्ट होता है, ऐसे पूछ लेता है। हायोइड बोन। ठीक है ना? तो ये चीज हो गई। आखिर इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ये होता है, टंग क्या करता है, जो फूड होता है ना, फूड उसको जो है सलाइवा से मिला देता है। सलाइवा से मिला देगा, पूरा मिक्स कर देगा। इसी चीज को जो है हम लोग बोलस बोलते हैं। जब फूड सलाइवा से मिक्स हो जाता है तो उसको हम लोग बोलस बोलते हैं। और ये क्या होता है कि इससे और आसानी हो जाती है मूवमेंट में। मतलब जो फूड अब सलाइवा से मिल गया तो और आसानी से उसको आप निगल पाओगे। तो इस चीज को ध्यान रखना है। और दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम जो है टेस्ट की पहचान कराना। आखिर कैसे टेस्ट का पहचान होता है, तो हम लोग पहले देखते हैं कि टंग के किस किस पार्ट में कौन कौन सा जो है टेस्ट का अनुभव होता है। तो देखिए, ये जो फ्रंट वाला होता है ना, इससे मीठा स्वाद पता चलता है, स्वीट। ठीक है। और ये जो पार्ट होता है इधर का, ये सॉल्टी, नमकीन। ठीक है। और यहाँ वाला जो पार्ट होता है, ये होता है हमारा खट्टा, सौर। है कि नहीं? और ये इधर का जो पार्ट होता है, ये बिटर होता है, मतलब कड़वा। है कि नहीं? और इधर का जो होता है, ये उमामी स्वाद। ठीक है। जो नॉनवेज, जैसे आप मटन खाते हो अगर, तो वो सबका होता है। और टोमेटो, ये उमामी स्वाद होता है। ठीक है। तो ये चीजें थी। आखिर लेकिन हम लोगों को कैसे टेस्ट का अनुभव हो रहा है? तो होता क्या है कि ये जो जीभ है, ये जो टंग है, इसमें जो है पेपिलाए होती हैं। आप अगर देखे होंगे, कुछ रफ टाइप का सरफेस नहीं होता है, अगर जीभ आप देखते होंगे तो कुछ रफ टाइप का होता है। तो उसको हम लोग पेपिलाए बोलते हैं, पेपिलाई। ठीक है। यही जो पेपिलाई होता है, ये कंटेन करते हैं टेस्ट बड को, टेस्ट बड्स। ठीक है। और टेस्ट बड जो है, इसमें रिसेप्टर सेल्स होती हैं। वो क्या करती हैं? डिटेक्ट करती हैं कौन सा स्वाद है। फिर ये क्या करती हैं? नर्व्स के थ्रू सिग्नल को भेजती हैं ब्रेन में। तब जाके हम लोग को टेस्ट का अनुभव होता है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें थी टंग के बारे में। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड। तो स्लाइवरी ग्लैंड समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड उसको बोलते हैं ऐसे ऑर्गन जो कुछ ना कुछ ऐसे सब्सटेंस का सिक्रीशन कर रहे हैं जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। जैसे हार्मोन्स ज़रूरी होते हैं, एंजाइम ज़रूरी होते हैं, कुछ ऐसे जूस टाइप के, जो फ्लूइड टाइप के होते हैं, वो ज़रूरी होते हैं। तो उनको हम ग्रंथि बोलते हैं या ग्लैंड कह लीजिए। ठीक है ना? अब एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड उनको कहते हैं जो कुछ फ्लूइड टाइप का या कुछ जूस टाइप का निकाल रहा है, मतलब सिक्रीट कर रहा है। ये किसके थ्रू निकलेगा? ये निकलेगा हमारे डक्ट के थ्रू, मतलब कोई नली। ठीक है। नली के थ्रू ये जो है सिक्रीशन होता है इसका, और ये ब्लड से कांटेक्ट में नहीं रहता है। तो उनको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये क्या करते हैं सलाइवरी ग्लैंड? ये सिक्रीशन करते हैं सलाइवा का। तो अब देखिए, स्लाइवरी ग्लैंड को हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा, कुछ जूस टाइप का निकाल रहा है, कुछ फ्लूइड टाइप का निकाल रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है वाटरी डाइजेस्टिव फ्लूइड। ये सिक्रीशन हो रहा है स्लाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू। तो अब हम देखते हैं इसका पीएच कितना होता है। सलाइवा का, इसका पीएच होता है 6.8। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि सर सलाइवा में एंजाइम्स कौन कौन से मिलते हैं। सलाइवा में एंजाइम मिलता है, एक स्लाइवरी एमाइलेज हो गया, एक लाइजोजाइम हो गया। ठीक है। तो ये क्या करता है?
सबसे पहले ये हम लोग को पता है कि जो डाइजेशन जो शुरुआत होती है वो माउथ से होती है, ठीक है, माउथ से होती है। लेकिन किसका डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कब माना जाएगा कि ये डाइजेशन हो गया है? जब ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, ठीक है ना। जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तब माना जाएगा कि हाँ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया है। किसका डाइजेशन नहीं होता माउथ में? एक तो प्रोटीन का नहीं होता और एक फैट का नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है माउथ में, लेकिन पूरा डाइजेशन नहीं होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है। चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए स्टार्च क्या है? बहुत सारे ग्लूकोज को मिला के स्टार्च बनता है, तो एक तरह से ये कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जब जब ये स्लाइवरी एमाइलेज से जब मिल जाता है, जब मिक्स हो जाता है, तब ये कन्वर्ट होता है माल्टोज में। और माल्टोज क्या है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो ग्लूकोज को मिला के माल्टोज बनता है। तो अभी तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ ही नहीं। जब तक ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ माउथ में क्या हो रहा है, जब स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम से जब मिल रहा है फूड, तो ये सिर्फ जो है माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो माउथ में सिर्फ ये माल्टोज में कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में होता है। जब ये ग्लूकोज में टूट जाएगा तब हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाएगा। तो ये चीज होती है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट का जो है डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होता है, और दूसरी चीज सिर्फ पार्शियल डाइजेशन होता है, सिर्फ माल्टोज में कन्वर्ट करता है, पूरा डाइजेशन नहीं होता है। और दूसरी चीज, ये माउथ में प्रोटीन और फैट का डाइजेशन नहीं होता है। एक ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं लाइसोजाइम क्या होता है। लाइसोजाइम किसको बोलते हैं? लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, जब हम लोग माउथ में जब फूड रखते हैं, अगर उस फूड में अगर कोई बैक्टीरिया है कुछ ऐसा जो इन्फेक्शन करेगा, तो उसको एक तरह से मारने का काम करता है। किल्स बैक्टीरिया इन दी माउथ, ठीक है ना। तो ये लाइसोजाइम का काम होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं स्लाइवरी ग्लैंड का टाइप कितने होते हैं। एक मिनट। टाइप्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड। तो 3 पेयर्स होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स के। 2 ये होते हैं पैरोटिड ग्लैंड, 2 सबमैंडिबुलर ग्लैंड होती हैं, और तीसरा जो है सबलिंगुअल ग्लैंड 2 होती हैं। ये चीज होता है। इनसे क्या होता है, स्लाइवा का सिक्रीशन होता है। तो हम लोग देखते हैं, ये ये जो है कान के पास होता है पैरोटिड ग्लैंड, और ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड जॉ के नीचे होता है, मतलब जबड़े के नीचे होता है। और सबलिंगुअल ग्लैंड क्या है, ये जीभ के नीचे होता है। इनसे क्या होता है, स्लाइवा का सिक्रीशन होता है, ठीक है। और सबसे जो बड़ी ग्लैंड होती है ना स्लाइवरी ग्लैंड की, वो हमारा पैरोटिड ग्लैंड है। ये हमारे कान के पास होता है, ठीक है। और दूसरा जो है सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो है, ये मतलब जबड़े के नीचे होता है। और ध्यान रखना ये तो बड़ा है, ये सब साइज में सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सलाइवा का सिक्रीशन होता है वो सबमैंडिबुलर से होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये जबड़े के नीचे होता है। और सबलिंगुअल जो है ये छोटा होता है और ये जीभ के नीचे होता है, ठीक है ना। हाँ जीभ टंग की कुछ चीजें और ध्यान रखनी है आपको। जो है टंग का जो है जो लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और जो टेस्ट बड होती हैं, टेस्ट बड वो जो है 2000 से लेके 8000 तक होती हैं, ठीक है ना। ये 2 चीजें आपको ध्यान देनी है। तो ये चीजें थी। इसमें हम इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा टंग के बारे में, देखा स्लाइवरी ग्लैंड्स को देखा हमने। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके आगे। ऐसे ही धीरे धीरे करके हर एक एक चीज़ को हम लोग समझेंगे बेहतरीन तरीके से। तो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है।